यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जून के ठीक बाद चिलचिलाती धूप आसमान में लटक गई थी और जमीन पर बेरहमी से तप रही थी। अब तो बस कुछ महीने ही हुए हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं गर्मियां कैसे कटेंगी। एक पीली वर्दी पहने हुए शख्स ग्रीनवुड एनक्लेव से बाहर निकला। उसने अपने सिर के ऊपर जलती हुई धूप को देखा, फिर दूर कम्युनिटी के गेट पर खड़ी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी की ओर नजर डाली। ये सफ़र सचमुच एक सजा की तरह था और ग्रीनवुड एनक्लेव में टेकअवे गाड़ियों को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। अरे चलो, मौसम तो जैसे खराब हो गया है। 5 मिनट बाहर निकलो और 2 घंटे पसीना बहाओ। इस शख्स का नाम अर्जुन मेहरा था। कुछ महीने पहले तक वह एक सम्मानित प्रोग्रामर था जिसकी महीने की तनख्वाह 20,000 रुपये थी। कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को उसकी अच्छी शक्ल की वजह से उससे प्यार हो गया था, लेकिन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए उसने इस्तीफा दे दिया। उसे क्या पता था कि बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट ने अपने सभी सहयोगियों को फ़ोन कर दिया और किसी भी कंपनी में उसकी भर्ती पर रोक लगा दी। मजबूरी में उसे टेकअवे डिलीवरी का काम शुरू करना पड़ा। आखिरकार लोगों को खाना तो चाहिए ही था। दीदी, पीछे से हॉर्न की आवाज़ ने अर्जुन मेहरा को चौंका दिया। दरअसल वह धूप से इतना परेशान हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह सड़क के बीच में आ गया था और पीछे से आ रही मर्सिडीज बेंज एजीटी का रास्ता रोक रहा था। हाथ उठाकर माफ़ी का इशारा करते हुए वह जल्दी से किनारे हट गया और मर्सिडीज बेंज एजीटी को आगे बढ़ने दिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही अर्जुन मेहरा पास से गुजरा, गाड़ी रुक गई और उसकी काली खिड़कियां खुल गईं। अरे अर्जुन मेहरा, तुम यहाँ टेकअवे डिलीवरी करते हुए? मुझे याद है कि पढ़ाई के दिनों में तुम टॉप स्टूडेंट थे, क्या हुआ? आगे नहीं बढ़ पाए? मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली है, 3,000 रुपये महीना, खाना पीना और रहना फ्री, आओगे क्या? उसने अपना भ्रमित सिर हिलाया और गौर से देखा। गाड़ी के अंदर उसका जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी विक्रम मल्होत्रा था, जिसके बड़े बड़े धूप के चश्मे उसके पीछे की कुटिल मुस्कान को छिपा नहीं पा रहे थे। ये शख्स स्कूल के दिनों में क्लास का मशहूर अमीर लड़का था। उसके परिवार के पास कई नाइट क्लब थे। सुना था कि जूनियर हाई स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ बिजनेस सीखना शुरू कर दिया। पता नहीं अब वह इंपीरियल सिटी में क्या कर रहा था। क्या संयोग था कि ये दोनों यहाँ मिल गए। उस वक्त दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी और स्कूल में अक्सर उनकी लड़ाई हो जाया करती थी। बेशक आखिर में अर्जुन मेहरा के अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से हर बार विक्रम मल्होत्रा के माता पिता को बुलाया जाता था। अब सब ठीक था। अपनी यह बदहाल हालत देखकर यह विक्रम मल्होत्रा कितना खुश होगा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर कर रहा था। छी, क्या सिक्योरिटी गार्ड मेरे टेकअवे से ज़्यादा कमा सकता है? खुश नहीं हो? ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी। वैसे मैं रविवार को शादी कर रहा हूँ। ये निमंत्रण पत्र है। तुम दुल्हन को जानते हो, ये मेरे बगल वाली है। तुम्हें जरूर आना चाहिए। विक्रम मल्होत्रा के उस घमंडी चेहरे को जबरन सहते हुए उसने अनायास ही निमंत्रण पत्र ले लिया, जिस पर बड़े अक्षरों में दुल्हन प्रिया शर्मा लिखा था। वह इस महिला को जानता था, बल्कि सिर्फ जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से परिचित था। वे जूनियर हाई स्कूल से सहपाठी थे और कॉलेज के बाद दोनों जिस कंपनी में काम करते थे वे भी पास पास थीं। कॉलेज में अर्जुन मेहरा एक आम लड़का था, जबकि प्रिया शर्मा हमेशा उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की रही। प्रिया शर्मा ने अर्जुन मेहरा को काफ़ी समय तक प्यार किया और बाद में वे साथ हो गए। लेकिन जिस दिन अर्जुन मेहरा ने इस्तीफा दिया, उसके अगले ही दिन प्रिया शर्मा ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि वह उसे वह जिंदगी नहीं दे सकता जो वह चाहती थी। लेकिन तुम्हारी तनख्वाह तो 4,000 रुपये महीना थी, प्रिया शर्मा। इस वक्त अर्जुन मेहरा ने देखा कि प्रिया शर्मा मर्सिडीज की को पायलट सीट पर बैठी थी, विक्रम मल्होत्रा के साथ हंसते बोलते हुए, जैसे उसने अर्जुन मेहरा को देखा ही न हो। जब वे साथ थे, वह अक्सर कहती थी कि कंपनी का बॉयफ्रेंड लग्जरी कार से उसे ऑफिस से लेने आता है, और अब आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई और वह मर्सिडीज में बैठ गई। याद आया कि जूनियर हाई स्कूल में विक्रम मल्होत्रा ने प्रिया शर्मा को पसंद किया था, लेकिन उस वक्त प्रिया को वह पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वह उसके लायक नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि अब वे शादी करने जा रहे हैं। सचमुच किस्मत का खेल है। शायद समाज में आने के बाद प्रिया शर्मा को पैसे की अहमियत समझ आ गई थी।
इन दोनों को देखते हुए एक पैसों की भूखी और दूसरा अमीर बाप का बेटा सचमुच परफेक्ट जोड़ी थे। शादी करो तो करो, लेकिन मुझे खास तौर पर निमंत्रण देकर क्या मतलब? मुझे अपनी पुरानी प्रेमिका और पुराने दुश्मन की जोड़ी देखने के लिए बुलाना चाहते हो? छी! अर्जुन मेहरा ने निमंत्रण पत्र को जोर से पकड़ा, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर जेब से 10 रुपए का सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट विक्रम मल्होत्रा को दी और एक खुद जला ली। हाय नहीं, इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ, अगली बार जरूर आऊंगा। ये कहकर उसने मर्सिडीज में बैठे दोनों पर ध्यान देना बंद कर दिया, निमंत्रण पत्र को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और भाग गया। किसे देख रहे हो? शांत रहो। उस वक्त तुम्हें क्या सूझा था कि तुम इस तरह के इंसान के साथ रहने लगी थी? गाड़ी में बैठे दोनों अर्जुन मेहरा के शब्दों से कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए। जब तक वे कुछ समझ पाते, वह निमंत्रण को कचरे में फेंक कर भाग चुका था। मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे, उस वक्त मैं भी अंधी थी कि मुझे इस तरह का कचरा पसंद आ गया था, लेकिन तुम मेरे लिए अच्छे हो। मुझे तुम्हारा एक हाथ से मर्सिडीज चलाने का तरीका पसंद है। बहुत हैंडसम लगता है। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी उंगलियों पर सस्ती सिगरेट को देखा, फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, मन में खींच महसूस करते हुए। अगली बार का क्या मतलब है? नहीं, पीछा करो और पूछो, ये बदबूदार मुझे गाली क्यों दे रहा है? उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और एजीटी के V8 इंजन की खास गर्जना गाड़ी के पीछे से आई, जिसने ग्रीनवुड एनक्लेव में कई लोगों का ध्यान खींचा। अर्जुन मेहरा भागा क्योंकि वह डर गया था या दुखी था, लेकिन एक बड़ा कारण और था। जैसे ही उसने निमंत्रण फेंका, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। होस्ट को शेनहाओ उपलब्धि सिस्टम से जोड़ने के लिए बधाई, सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया है। जब तक होस्ट कार्य पूरा करता है, उसे संबंधित इनाम मिल सकता है। होस्ट को पहली बार सिस्टम से सफलतापूर्वक जुड़ने के लिए बधाई। नौसिखिए को इनाम के रूप में 22 रुपये और 50 पैसे मिलियन की कीमत वाली लिमिटेड एडिशन फरारी राफा स्पोर्ट्स कार मिलती है। याद दिलाएं, सिस्टम ने स्पोर्ट्स कार तैयार कर दी है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। कृपया होस्ट निश्चिंत होकर इसका उपयोग करें। कार आपके से 100 मीटर दूर सड़क के किनारे खड़ी है। आपकी आदतों के अनुसार कार की चाबी आपकी बाईं पैंट की जेब में है। जब यह आवाज़ आए, अर्जुन मेहरा स्तब्ध रह गया। सिस्टम, फरारी, लिमिटेड राफा, आपको तो उपन्यास लिखना चाहिए। सिस्टम, छी। लेकिन जब उसने अपनी आदत के अनुसार पैंट की जेब में हाथ डाला, वह चौंक गया। अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी की चाबी के अलावा एक और चाबी थी। हालांकि उसे अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी की चाबी का एहसास हुआ, लेकिन उसने साफ तौर पर महसूस किया कि उस पर एक खास निशान था। क्या ये सच में यही वजह थी कि वह अभी भागा था? कोई और कारण नहीं था, बस वह ये सत्यापित करना चाहता था कि क्या सच में सड़क किनारे एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार उसका इंतजार कर रही थी। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी का हेलमेट जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं उठाया। वह 3 कदमों में 2 कदम चलकर ग्रीनवुड एनक्लेव से बाहर निकल गया। और सचमुच, जैसे ही वह कम्युनिटी के गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने लोगों की भीड़ थी, जो एक लाल स्पोर्ट्स कार के चारों ओर बातें कर रही थी। वाह, ये बड़ी स्पोर्ट्स कार कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत शानदार है। मैंने अभी चेक किया, यह कोई साधारण फरारी नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ 499 यूनिट्स तक सीमित है। इसकी कीमत 22 रुपये और 50 पैसे मिलियन है। इसे खरीदने की शर्त यह है कि आपके पास पहले से 5 से ज़्यादा फरारी स्पोर्ट्स कारें हों, कोई हैंड चेंज रिकॉर्ड न हो और आपकी नेटवर्थ कम से कम 50 रुपये मिलियन हो। हे भगवान, ये किस तरह का टॉप अमीर है? जिनके साथ बच्चे हैं, बच्चों को पीछे कर लें, छूने न दें, इसे ठीक करना मुश्किल है। मुझे डर है कि इस कार के मालिक की नेटवर्थ 100 रुपये मिलियन से ज़्यादा होगी। क्या हमारे ग्रीनवुड एनक्लेव में ऐसा अमीर है? इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में भी मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। हैंडसम लड़के, थोड़ा हट जाओ। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और टिकटॉक पर डालूंगा। धन्यवाद। गेट पर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था और इस पल अर्जुन मेहरा का दिल और भी उत्साहित हो गया। उसकी जेब में जो चाबी थी, वह इसी फरारी की थी। हालांकि उसका आकार उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की चाबी से मिलता जुलता था, लेकिन लाल रंग और उस पर बना अनोखा घोड़े का बैज उसकी खासियत बता रहा था। उसने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी के पीछे से टेकअवे का एक बैग निकाला और तुरंत अनलॉक बटन दबाया। जैसा कि उम्मीद थी, राफा की लाइट्स जल उठीं और आसपास के लोग भी हैरान हो गए, ये सोचकर कि अब वे टॉप अमीर के दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद, मुझे गुजरने दें कृपया, अर्जुन मेहरा भीड़ में घुसते हुए बोला और लगभग तुरंत ही भीड़ की नज़रें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। भाई, क्या तुम भी फोटो लेना चाहते हो? मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादा पास मत जाओ। अभी कार की लाइट्स जली हैं, मुझे लगता है मालिक तुरंत आ जाएगा और अगर उसने देख लिया तो सावधान रहना।
एक बुजुर्ग ने अर्जुन मेहरा को रोका। बेशक वह बुजुर्ग उसे अच्छे इरादे से चेतावनी देना चाहता था और अर्जुन ने भी यह बात समझ ली। धन्यवाद अंकल, लेकिन मैं फ़ोटो लेने नहीं जा रहा। यह मेरी कार है, मुझे खाना डिलीवर करना है, वरना अगले ऑर्डर के लिए देरी होने पर जुर्माना लगेगा। ये बात सुनते ही भीड़ से हैरानी भरी चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या फरारी चलाकर खाना डिलीवर कर रहा है? हैरानी की बात, एक अमीर बेटा जिंदगी का अनुभव ले रहा है और लिमिटेड राफा से खाना डिलीवर कर रहा है। क्या ये इंसानियत का विकृत रूप है या नैतिकता का पतन? क्या सारे अमीर अब गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं? कोई अपनी आंखें ढककर सिर हिला रहा था, कोई अपनी छाती पकड़कर पुराना खून उगल रहा था। मौजूद हर शख्स को लगा कि उनकी दुनिया की समझ इस टेकअवे लड़के ने उलट पुलट कर दी। इसी बीच मर्सिडीज बेंज AGT भी पीछा करते हुए बाहर आ गई, भीड़ के पीछे रुक गई और विक्रम मल्होत्रा गाड़ी से उतरकर अर्जुन मेहरा को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा। अर्जुन मेहरा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुड़कर मुझे तलाक की गाली दे रहा है? जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन मेहरा के पास खड़ी राफा को देखा और एक पल के लिए उसका मन खाली हो गया। उसने राफा को देखा, फिर अर्जुन मेहरा को। उसकी फैली हुई उंगलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ आती है? मैंने तुम्हें कहाँ गाली दी? क्या मैंने तुम्हें तलाक की गाली दी? अपनी सांस छोड़ो, क्या गजब की राहत है। तुम्हें AMG चलाकर चिल्लाने दो, मैं तुम्हें को सूंगा। मेरी बात समझ नहीं आती तो और मुझे गाली दो। मुझे बस यही तरीका पसंद है कि तुम मुझे समझ नहीं सकते लेकिन मार भी नहीं सकते। इस समय प्रिया शर्मा भी कार से उतरी और विक्रम मल्होत्रा के पास खड़ी हो गई। जब उसने सामने लाल फरारी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। तुम दोनों शादी करो तो करो और मेरे सामने चिल्लाना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ? कुछ और है। ठीक है, तो मैं खाना डिलीवर करना जारी रखता हूँ। तुम दोनों की वजह से ग्राहकों से शिकायत ना हो जाए। शिकायत हुई तो जुर्माना लगेगा। दोनों के बोलने का इंतजार किए बिना उसने कार का दरवाजा हल्के से खींचा। राफा का खास तितली दरवाजा धीरे धीरे खुला। अर्जुन मेहरा कार में बैठा और इंजन चालू किया, फिर एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। उसकी आवाज़ ने अभी की AMG GT को मात दे दी। V12 के सामने बाकी कारों का शोर छोटा भाई था। अपने हाथ में टेकअवे रखा और अगले ऑर्डर की लोकेशन चेक की, फिर एक्सीलरेटर दबाया और चल पड़ा। पीछे धकेलने का एहसास और तेजी ने अर्जुन मेहरा को सीट पर स्थिर कर दिया। ये बदबूदार उलट गया। नामुमकिन। राफा की बात तो छोड़ो, तुम सेकंड हैंड फरारी 458 भी नहीं खरीद सकते, यह जरूर किराए की होगी। धिक्कार है, ये बदबूदार राफा किराए पर लेकर किसे डराएगा? आग की तरह लाल राफा को धीरे धीरे दूर जाते देख विक्रम मल्होत्रा के दिल का हाल बयां नहीं किया जा सकता। ये बदबूदार राफा कैसे चला सकता है और मैं सिर्फ AMG चला सकता हूँ? यह जरूर किराए की कार है, दिखावा करने के लिए। मेरे प्यारे, तुमने कहा ये कार फरारी है, तो यह जरूर किराए की होगी। मैं जानती हूँ कि वह कितने किलो का है। कुछ महीनों में फरारी खरीदना नामुमकिन है। उसे नज़रअंदाज करो। चलो, तुमने कहा था कि मेरे लिए बैग खरीदोगे। एक साथ खड़े दोनों लोगों के मन में अलग अलग विचार थे। प्रिया शर्मा सोच रही थी कि क्या उसने गलत इंसान को समझा। क्या अर्जुन मेहरा कोई छिपा हुआ अमीर दूसरी पीढ़ी है और उसने मुझसे पहले छिपाया था? लेकिन सोचने पर अर्जुन मेहरा ने खुद उसे बताया था कि वह अनाथालय में बड़ा हुआ है। उसने जांच भी की थी। ये सच है, ये कार जरूर किराए की होगी। बैग खरीदें, फालतू खरीदें। नहीं खरीद रहा, मूड नहीं है। ओह, परेशान दोनों लोगों का जिक्र न करें। अर्जुन मेहरा ने भी नेविगेशन देखा। अगले खाने की डिलीवरी लोकेशन के लिए एमरल्ड हाइट्स। टाइम आउट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, लेकिन हर बार जब वह खाना डिलीवर करने आता था, दरबान डिलीवरी स्टाफ को अंदर नहीं जाने देता था और वापस आने पर उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता था। उसे दरवाजे पर ग्राहकों के लेने का इंतजार करना पड़ता था। तुम कहते हो कि तुम एमरल्ड हाइट्स में रहते हो और हर दिन खाना ऑर्डर करते हो। क्या नौकरानी रखना ठीक नहीं होगा? लेकिन एक मालिक है जो टेकअवे ऑर्डर करना बहुत पसंद करता है। उसे अक्सर इस परिवार से ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा और ग्राहक को कॉल करने वाला था, सुरक्षा बूथ में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने सीधे अर्जुन मेहरा को सलाम किया, फिर बिना कुछ कहे बाड़ खोल दी और अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा की कार को अंदर जाने दिया। शायद ये सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन मेहरा को एमरल्ड हाइट्स का मालिक समझ रहा था। अर्जुन मेहरा की मौजूदा राफा इस एमरल्ड हाइट्स के माहौल से मेल खाती थी। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड यह नहीं देख सके कि कार में कौन बैठा था, वे कभी भी इस तरह की करोड़ों की सुपरकार को रोकने की हिम्मत नहीं करते। वे इसे किसी भी तरह से नाराज नहीं कर सकते थे।
आखिरकार आम लोगों को अपने जीवन में इस तरह की कार चलाने का मौका नहीं मिलता। एमरल्ड हाइट्स, जिसने उसे पहले कभी अंदर नहीं जाने दिया था, आज इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने दिया। उसने कॉल ही नहीं किया और सीधे एक्सीलरेटर पर जोर दिया। सिक्योरिटी की आंखों में अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सम्मान भी पढ़ा। इसमें कुछ तो बात है। तसक 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 संकेतों का पालन करते हुए वह जोन ए के 13वें पार्किंग स्थल में पहुंचा। कार पार्क करने के बाद लिफ्ट के साथ अंदर गया और 13वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट में घुसकर थोड़ा आराम किया, समय देखा, ये पहले ही ओवरड्यू हो चुका था, लगता है ये शिकायत टल नहीं सकती। हाय रिया खन्ना जी, नमस्ते, आपका टेक अवे है। ओह, आज सिक्योरिटी ने मुझे अंदर आने दिया। यह आपके दरवाजे पर है, आप दरवाजा खोलकर सीधे ले सकती हैं। दरवाजे पर खड़े होकर ग्राहक के बाहर आने का इंतजार करते हुए थोड़ा ऊब गया, बस ग्राहक के ऑर्डर को देख रहा था। मसालेदार केकड़े, लाल ब्रेस्ट, झींगे, सॉस में नक्कल्स, ताज़ा निचोड़ा हुआ नींबू का रस। अरे ये सब क्या बकवास है, अमीर लोग बस यही खाते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही अर्जुन मेहरा को तेज परफ्यूम की महक चेहरे पर आई। टेक अवे, ठीक है, आज आपको अंदर क्यों आने दिया? आमतौर पर शब्द खत्म होने से पहले ये रिया खन्ना उस टेक अवे वाले के चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में इतना सुंदर और आकर्षक पुरुष देखा था। हालांकि वह पसीने से तर था, लेकिन उसकी नज़रों में ये बेलगाम जवानी थी। उसे अपने पति की याद आई जो दिन भर कंपनी में व्यस्त रहता है और घर नहीं लौटता, और उसका सिर पहले से ही मेडिटेरेनियन हो गया है। फिर इस सीधे और युवा शरीर को देखा, टी शर्ट पर छपी मांसपेशियों की रूपरेखा, कोणीय चेहरा, पसीने से भीगे बाल। अनायास ही रिया खन्ना ने निगल लिया। तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर मैं तुम्हारी देरी की शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना ऑर्डर मैं अकेले खत्म नहीं कर सकती, तो अंदर आकर मेरे साथ खाओ। खास अर्जुन मेहरा इन शब्दों से चौंक गया। आमतौर पर खाना डिलीवर करते समय उसे कई ग्राहक मिले हैं जो टेकअवे बॉय को पानी और ड्रिंक्स देते हैं। कभी कभी ग्राहक जानबूझकर टेकअवे बॉय के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस तरह से खुलेआम अंदर आने और साथ खाने के लिए आमंत्रित करने वाली महिला ग्राहक, ये पहली बार था जब उसका सामना हुआ। एक अहम समस्या थी, ये रिया खन्ना, ये 40 साल से कम उम्र की थी। हालांकि उसकी त्वचा अच्छी तरह से संभाली हुई थी, ये चिकनी दिखती थी, लेकिन सबसे जरूरी बात थी, उसके हाथ अर्जुन मेहरा की जांघों जितने मोटे थे। ऊपर के सोने के कंगन ने सारी चर्बी को सिलवटों में दबा दिया था। बस कंगन के आसपास को देखकर लगा जैसे यह मिशेलिन का बेहतरीन हो। मैडम, हमारी कंपनी की नीति है कि हमें ग्राहक के घर में प्रवेश करने से रोकती है, ग्राहक के घर में खाना तो दूर की बात है। कंपनी को पता चला तो एक बार में 1000 का जुर्माना लगेगा। मजबूरी में अर्जुन मेहरा केवल इस तरह से टाल सकता था, आखिरकार ये वास्तव में उसका पसंदीदा नहीं था। 1000, मैं तुम्हें 2000 दूंगी तो मेरे साथ खाना खा सकते हो, ठीक है? रिया खन्ना ने ये कहने के बाद अर्जुन मेहरा के कान में फुसफुसाया, भाई, क्या हाल ही में किसी डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तो नर्म भोजन खाना बेहतर है? जैसे ही रिया खन्ना पास आए, अर्जुन मेहरा ने एक और गंध सूंघी, ये लगभग शीर्ष थी। हाँ, कंपनी ने कुछ दिन पहले ही शारीरिक जांच करवाई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा पेट बहुत अच्छा है, खाना स्वादिष्ट लगता है। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि बहुत तैलीय भोजन ना खाऊं, और किडनी बहुत अच्छी नहीं है, ज़्यादा वजन नहीं झेल सकती। क्या आप पहले खाए? मुझे अभी काम करना है, मैं पहले निकलता हूँ। अर्जुन मेहरा जल्दी से पीछे हटा और चला गया। रिया खन्ना ने पीछे से जो भी कहा, उसने बिना पलटे सीढ़ियों से नीचे उतर गया और लिफ्ट भी छोड़ दी। अर्जुन मेहरा को भागते देख रिया खन्ना उसे आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपनी छोटी बहन से संपर्क किया। बहनों, मुझे एक बहुत सुंदर टेकअवे बॉय मिला। यू रीडिंग www.ukanshu.com लगभग उस सेलिब्रिटी जितना अच्छा, इतना कोमल। मैं दुकान को ग्रुप में शेयर करूंगी, तुम मौका पकड़ो। कार में बैठकर जोर से हौंफते हुए अर्जुन मेहरा को सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ेगा, और अब सिस्टम का आशीर्वाद होने की बात तो छोड़ दें, अगर नहीं भी होता तो वह इस तरह का नर्म भोजन निश्चित रूप से नहीं खा सकता था, और रात को बिस्तर पर मरने की इजाजत नहीं थी। हैरान अर्जुन मेहरा ने अभी सांस ली थी कि फोन फिर से बजा। नजदीक से देखने पर पता चला कि यह एक नया ऑर्डर था और जगह अभी भी थोड़ी दूर थी। अंडरग्राउंड गैराज से निकलने के बाद उसने एक्सीलरेटर पर जोर दिया। राफा के V12 इंजन ने एक जानवर की तरह गर्जना की और आवासीय क्षेत्र से गुजर गया। धिक्कार है, फरारी, राफा,
पता नहीं ये किस अमीर लड़के भाई की है, ये कार बहुत हैंडसम है। धिक्कार है, मेरे पास राफा स्तर की सुपर कार होती तो मैं उससे ज़्यादा अहंकारी ढंग से चलाता। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर 10 मिनट से ज़्यादा ड्राइव करने के बाद वह ऑटो व्यापारी के पास पहुंचा। चूंकि यह नुक्कड़ ढाबा था, वहां पार्किंग लॉट नहीं था। अर्जुन मेहरा को सड़क के पार सार्वजनिक पार्किंग लॉट में पार्क करना पड़ा। फुटपाथ ट्रैफिक लाइट के लिए लगभग 1 मिनट इंतजार करने के बाद वह आखिरकार ढाबे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इस दौरान अर्जुन मेहरा छोटे वीडियो देख रहा था और ध्यान से सिर झुकाकर हंस रहा था। आउच! चलते हुए अर्जुन मेहरा को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से टक्कर मारी हो। वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसे एक गंभीर समस्या का पता चला। उसके पीछे कमला देवी लेटी हुई थी। पता नहीं कमला देवी को कोई परेशानी थी या नहीं। अर्जुन मेहरा जल्दी से मुड़ा और मदद के लिए गया, लेकिन अंत में उसके मुंह से एक वाक्य निकला जिसने अर्जुन मेहरा को गुस्सा दिला दिया। ओह हाय, तुमने मुझे गिरा दिया। आओ, मैंने किसी को मारा। आओ, यह जवान बूढ़े को धमकाता है। धिक्कार है, ये तो खुलेआम चीनी मिट्टी का खेल है। पहले मैंने इसे सिर्फ खबरों में देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इस बार मैं खुद इसका शिकार हो जाऊंगा। सुना है कि यह एक नया पेशा है और कार से टकराने जैसी चीजें पुरानी हो गई हैं। आखिरकार ड्राइविंग रिकॉर्डर और सड़क की निगरानी दोनों ने टकराने वालों को कुछ खाने नहीं दिया। अब तो सीधे लोगों को टच करते हैं। सड़क पर जल्दी जल्दी चलते हुए लोगों को देखते हैं जो सिर झुकाकर मोबाइल खेल रहे होते हैं। एक टच और सटीक। हालांकि मैंने कार को उतना नहीं टच किया, लेकिन ये बहुत कुशल था। दिन में आसानी से 7-8 को नहीं टच करते और कार से टकराने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। नहीं दादी, पहले साफ कर दें, मैं बस एक टेकअवे वाला हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मुझसे टच करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कमला देवी को इतना परवाह नहीं था। उसने चारों ओर देखा और अर्जुन मेहरा से धीरे से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, आसपास कोई निगरानी नहीं है, तुम्हें समझ आए या ना आए 1000 रुपये देने होंगे। धिक्कार है, ये चीनी मिट्टी कहाँ है? ये तो सीधे लूट है। हालांकि मैं राफा चलाता हूँ, लेकिन अभी मैं गरीब हूँ। सिस्टम ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हें 1000 रुपये क्यों दूँ? कमला देवी ने देखा कि अर्जुन मेहरा बिल्कुल नहीं झुक रहा और वह जमीन पर लौटने लगी। थोड़ी देर बाद उसने आसपास बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर लिया। जवान, बूढ़े को उठाओ और माफ़ी मांगो, इतना घमंड मत करो। हाँ, किसके पास बूढ़े नहीं हैं? तुम्हें इतना सुंदर देखकर नैतिकता का भाव क्यों नहीं है? क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना नहीं आता? हाय भगवान, ये टेकअवे वाला है, मैं फ़ोटो लेकर तुम्हारी शिकायत करना चाहता हूँ। आसपास बहुत सारी बातें हो रही थीं और अर्जुन मेहरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी उसे कम लोग जानते थे, लेकिन पास में गश्त कर रहे पुलिस वालों को बुला लिया गया। सब हटो हटो हटो, क्या बात है? कमला देवी ने पुलिस को आते देखा तो वह और जोर से शोर मचाने लगी। पुलिस कमरेड, आपको मेरी इस बूढ़ी औरत के लिए इंसाफ करना होगा। इस जवान ने मुझे मारा और अंधी कहकर गाली दी। दिन के उजाले में इंपीरियल सिटी के पैरों तले ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, मेरी कमर! ये देखकर दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पुलिस वाला अर्जुन मेहरा के पास गया और धीरे से पूछा, छोटे भाई, मेरे साथ क्या बात है? इस समय अर्जुन मेहरा ने 3-7-21 की परवाह नहीं की और अभी की पूरी बात कह दी। हाय भाई, तुम्हारे लिए मुश्किल है। आसपास कोई निगरानी नहीं है और कोई सीधा सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। सचमुच नहीं चलेगा तो आपको दोनों को ब्यूरो में बयान दर्ज करने के लिए ले जाना होगा। अर्जुन मेहरा भी परेशान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि भीड़ में एक थोड़ी मोटी, ट्रेंडी हिप हॉप स्टाइल पहने हुए खूबसूरत लड़की ने हाथ उठाया। पुलिस भाई, मेरे पास यहाँ सबूत है। तान्या ग्रोवर एक नई ग्रेजुएट है। उसने स्कूल में रहते हुए फूड ब्लॉगर बनने की कोशिश शुरू की थी। आज वह बाहर जाकर कुछ वीडियो सामग्री रिकॉर्ड करने वाली थी। नतीजतन वह सड़क पर चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और अचानक पीछे से शोर शराबा सुनाई दिया। हाय, मेरा वीडियो, मुझे फिर से करना होगा। उसके पास रिकॉर्डिंग रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था और जिज्ञासा से वह आगे बढ़कर मज़े में शामिल हो गई। जब उसे आखिरकार पता चला कि क्या हो रहा था तो उसे अचानक याद आया कि उसका वीडियो शायद यहाँ से शुरू से लिया गया था, तो उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। निश्चित रूप से वीडियो में उसके मोटे चेहरे को छोड़कर पूरी प्रक्रिया स्क्रीन के कोने में रिकॉर्ड हो गई थी। उसने स्पष्ट रूप से कमला देवी को जानबूझकर अर्जुन मेहरा से पीछे की ओर टकराते हुए फिल्माया था और फिर कमला देवी जल्दी से जमीन पर बैठ गई और शोर मचाने लगी।
पुलिस ने कमला देवी के सामने वीडियो देखा, ये सोचकर कि कमला देवी सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मान लेगी। लेकिन किसने सोचा था कि कमला देवी खड़ी हो गई और कहा कि आज धूप बहुत तेज है, और फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। पुलिस ने आगे बढ़कर कमला देवी को जाने से रोका, लेकिन कमला देवी ने कुछ भी कहा उसे अनसुना करने का नाटक किया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे कान लड़के, तुम फिर से कहो। मैं सचमुच इस कमला देवी से हार गया। खूबसूरत, धन्यवाद। अगर तुम सबूत न देती तो मैं एक दिन के लिए नहीं जा पाता। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकता हूँ और किसी दिन तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ? तान्या ग्रोवर पहले मना करना चाहती थी। आखिरकार वह एक फूड ब्लॉगर भी है। हालांकि वह बहुत मशहूर नहीं है, फिर भी उसके पास दसियों हजार फॉलोअर्स हैं। वह अपना वीचैट कैसे सुई बयान दे सकती है? लेकिन जब उसने अर्जुन मेहरा का चेहरा साफ देखा तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। यह शायद सबसे सुंदर टेकअवे बॉय था जिसे उसने कभी देखा था। इसे टेकअवे उद्योग में छोटा गांगसी कहा जा सकता है। बिना कुछ और सोचे उसने वीचैट क्यूआर कोड खोला और दोस्ती की पुष्टि कर दी। खाने की जरूरत नहीं, मेरी भूख बड़ी है, मुझे डर है कि तुम डर जाओगे। तान्या ग्रोवर को थोड़ा डर था कि वह अर्जुन मेहरा को डरा देगी। आखिरकार एक फूड ब्लॉगर के रूप में बड़ी भूख का गुण तो पूरा होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, मैं पहले खाना डिलीवर कर दूंगा और जब समय हो तो तुमसे संपर्क करूंगा। अर्जुन मेहरा को भागते हुए देखकर तान्या ग्रोवर थोड़ा भावुक हो गई। इतना सुंदर इंसान अभी भी मेहनत से टेकअवे डिलीवर कर रहा है। मेरे पास आलस करने और छोटे वीडियो अपडेट न करने का क्या कारण है? दोस्त जोड़ने के बाद अर्जुन मेहरा जल्दी से भाग गया। आखिरकार उसे खाना डिलीवर करना था। अगर देर हो गई तो शिकायत हो जाती। टेकअवे को रियरव्यू मिरर पर लटका दिया। वैसे भी राफा का रियरव्यू मिरर काफ़ी लंबा है, टेकअवे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक ट्रैफिक लाइट के बाद अर्जुन मेहरा ने तान्या ग्रोवर को सड़क के किनारे खड़े देखा, जैसे वह बस का इंतजार कर रही हो। धूम! तान्या ग्रोवर के पास रुककर एक्सीलरेटर को जोर से दबाया। तान्या ग्रोवर चौंक गई, लेकिन जब उसने कार को साफ देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। फरारी, यह आग की तरह लाल रूप बस बहुत सुंदर है, शायद ये कई मिलियन की होगी। क्या यह अमीर दूसरी पीढ़ी को मुझसे प्यार हो गया? बस सोच ही रही थी कि राफा की कार की खिड़की नीचे हुई और उसमें से एक परिचित चेहरा निकला। बस का इंतजार कर रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ये सचमुच तान्या ग्रोवर को डरा गया। ये चेहरा तो वही टेकअवे भाई था जिसने अभी वीचैट जोड़ा था। हाय भगवान, क्या टेकअवे वाला इतना अमीर होता है? फरारी में खाना डिलीवर करना। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह अमीर दूसरी पीढ़ी जिंदगी का अनुभव ले रहा है? क्या ये खेल से थक गया और घर जाने के लिए तैयार है? जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पार्किंग की अनुमति नहीं है, ज़्यादा देर रुकने पर अंक कट जाएंगे। मना करने की सोच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ने ऐसा कहा तो उसे बैठना पड़ा। वैसे भी टैक्सी का इंतजार नहीं था। हालांकि कार में बैठते ही वह शर्मिंदा हो गई। उसे नहीं पता था कि दरवाज़ा कैसे खोलना है, और आखिरकार अर्जुन मेहरा के मार्गदर्शन में दरवाज़ा खोला। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें पहुँचा दूँ, लेकिन तुम्हें मेरे इस ऑर्डर को डिलीवर करने का इंतजार करना होगा, वरना समय खत्म होने पर ग्राहक शिकायत करेंगे। कोपायलट में बैठी तान्या ग्रोवर थोड़ी असमंजस में थी और भौचक्की होकर अपनी मंजिल बताए। राजपथ बाजार जाऊंगी और कुछ खरीदूंगी। फिर सोचा, कुछ ठीक नहीं है, सचमुच खाना डिलीवर करना। टेकअवे कहाँ है? अर्जुन मेहरा ने कार के बाहर रियरव्यू मिरर की ओर इशारा किया। यह उस पर लटका हुआ है। अगर आप देख सकते तो तान्या ग्रोवर के सिर पर 3 काली रेखाएं लटक गई होतीं। लेकिन वह इतनी जल्दी में नहीं थी। वैसे भी वह वीडियो के लिए कुछ खरीदने जा रही थी, जल्दी नहीं थी। अर्जुन मेहरा भाई, कम से कम तुम्हारी फरारी कुछ मिलियन की तो होगी ना? क्या तुम खाना डिलीवर करके इसे वहन कर सकते हो? अर्जुन मेहरा ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, उदासीनता से कंधे उचकाए। लगभग नंगी कार की कीमत 22 रुपये मिलियन से ज़्यादा है। इस पल तान्या ग्रोवर के मन में 10,000 घास कीचड़ घोड़े दौड़ गए। ये लगभग वही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए, वरना हम जैसे आम लोग चीनी मिट्टी का सामना करने पर बता नहीं सकते। तान्या ग्रोवर, आम लोग फरारी चलाते हैं, फिर हम क्या हैं? भिखारी। उसके सवाल करने से पहले अर्जुन मेहरा ने कुछ और रोमांचक कहा। जैसे हम पूरे दिन हवा और धूप में खाना डिलीवर करते हैं, महीने में 10,000 से कम, अगर 1-2 हज़ार भ्रष्ट हो गए तो दर्द होगा। तान्या ग्रोवर, हवा और धूप में खाना डिलीवर करना? तुम फरारी चला रहे हो, है ना? 10,000 से कम? मेरे यूनिवर्सिटी के कई सहपाठी बाहर काम करने निकलते हैं तो सिर्फ 5-6 हज़ार कमाते हैं। तुम्हें अभी भी 10,000 कम लगते हैं। गलत।
10,000 रुपये की मासिक तनख्वाह से फरारी कैसे खरीद सकते हो? राजमहल होटल के एक निजी कमरे में भारी मेकअप वाली कई महिलाओं ने अभी अभी ऑर्डर पूरा किया और उनमें से एक लंबी महिला ने एक और लाल शराब की बोतल मंगवाई। बाकी लोग उसकी निंदा करने ही वाले थे, लेकिन वह महिला हल्के से मुस्कुराई और फिर एक फ़ोन कॉल किया। टेक अवे डिलीवर करने के बाद उसने तान्या ग्रोवर को राजपथ बाजार तक छोड़ दिया। जैसे ही तान्या ग्रोवर कार से उतरी, अर्जुन मेहरा का फ़ोन फिर से बजा, जिसमें 2 शब्द थे, दिया कपूर। हाय अर्जुन मेहरा, मैं कुछ दोस्तों के साथ गुलाब इन में खाना खा रही हूँ। जब हम पहुंचे तो मुझे तुम्हारी याद आई, आ जाओ। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन मेहरा हजारों विचारों में डूब गया। ये दिया कपूर पिछले महीने एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में मिली थी। सचमुच थोड़ी सुंदरता है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उसकी त्वचा सुंदर है, लंबी टांगें उभरी हुई हैं और कमर हल्की सी मुड़ी हुई है। मेकअप के बाद कम से कम 90 अंक तो बनते हैं। बस ये लड़की, उसमें बहुत ग्रीन टी वाली आदत है। वह हमेशा दूसरों को लटकाना पसंद करती है। जब कोई उसके प्रति भावनाएं दिखाता है तो वह हमेशा तरह तरह के कारणों से मना कर देती है, लेकिन एक छड़ी से उसे पूरी तरह नहीं मारती। वह तुम्हें एक मौका छोड़ती है ताकि तुम उसे खुश करने के लिए बेताब हो जाओ। इस महीने ये दूसरी बार है। वह हमेशा तरह तरह के बहाने ढूंढती है ताकि तुम खाने जाओ। वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसने तुम्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिल चुकाने के लिए बुलाया था। यह मानना पड़ता है कि अर्जुन मेहरा को उसके लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं, लेकिन वह सिर्फ अच्छी भावनाएं थीं और वे बहुत पहले खत्म हो चुकी थीं। हाय, चलो जाकर साफ कर देते हैं। इस विचार के साथ अर्जुन मेहरा राजमहल होटल की ओर चल पड़ा। ये कहना पड़ता है कि सुपर कार अलग होती है। पहले छोटे ई डोंकी पर सड़क पर जानबूझकर जाम कर दिया जाता था और दूसरी कारें अनगिनत थीं। अब ये लोग एक एक करके गायब हो गए और यहाँ तक कि वे तुम्हारे प्रति बहुत विनम्र हैं। जब भी टर्न सिग्नल लगाया जाता है, बगल वाली कार तुरंत रास्ता दे देती है। खासकर ट्रैफिक लाइट पर पीछे वाली कार 10 मीटर दूर रहने को बेचैन थी। अर्जुन मेहरा को भी लगा कि हाल ही में पूरे शहर के ड्राइवरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। होटल तक बिना किसी रुकावट के पहुंच गया और होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अनगिनत देखने वालों और आंखों को आकर्षित किया। इस कार को देखो, बहुत हैंडसम है। हाँ, फरारी। हाय, ये सामान्य फरारी से अलग लगती है। सुना है इसे राफा कहते हैं। ये दुनिया में सीमित है और पैसे होने पर भी नहीं खरीदी जा सकती। वाह, काश मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता ताकि मैं हर दिन फरारी की सवारी कर सकूं। ये बहुत बदसूरत दिखती है, लेकिन तुम सुंदर बनना चाहती हो। तुम शीशे में अपनी शक्ल भी नहीं देखती। सुंदरता के मामले में मैं हूँ। आसपास अलग अलग राय थीं। इस पल अर्जुन मेहरा को लगा जैसे वह स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हो, तरह तरह की असहजता, और यहाँ तक कि एक दरबान उसके लिए दरवाजा खोलने आया। लेकिन जब अर्जुन मेहरा पीली बनियान पहनकर कार से उतरा तो दरबान बहुत देर तक स्तब्ध रहा। ये भी कहा जा सकता है कि उसका विश्व दृष्टिकोण बहुत देर तक ढह गया। धिक्कार है, तुम सुपरकार चलाकर खाना डिलीवर कैसे कर सकते हो? बहुत देर बाद व्यावसायिकता ने उसे बताया कि ग्राहक कितना भी अजीब क्यों न हो, उसे मुस्कुराहट के साथ सामना करना चाहिए। हाय, क्या मुझे आपकी पार्किंग में मदद चाहिए? अर्जुन मेहरा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया। कार दरबान को सौंपने के बाद वह बड़े कदमों से होटल के अंदर की ओर चला। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे रिसेप्शन की सुंदर लड़की ने रोक दिया। हाय, अरे, टेकअवे वालों को लिफ्ट में जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, टेकअवे डिलीवर करने वालों को लिफ्ट में जाने न देना कौन सा नियम है? ओह, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, डिलीवर करने नहीं। उसके शब्द खत्म होने से पहले रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहले ही रोक दिया। किसी को ढूंढने भी नहीं जा सकते। तुम्हें लिफ्ट में जाने की अनुमति नहीं है। तुम सिर्फ सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे होटल का नियम है। सच है, टेकअवे डिलीवर करो तो करो, क्या बहाने। बात करते हुए रिसेप्शन की सुंदर लड़की अभी भी अर्जुन मेहरा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। काली छोटी आस्तीन वाली पीली बनियान, धुली हुई नीली जीन्स और गंदे कैनवास जूतों की एक जोड़ी जो दिखाई नहीं दे रही थी। स्टेशन ने एयर फ्रेशनर निकाला और अर्जुन मेहरा पर जोर जोर से छिड़काव किया। अर्जुन मेहरा ने सिर खुजाया और समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। जैसे ही दोनों आमने सामने थे, लॉबी मैनेजर राफा की कार की चाबी लेकर लॉबी में आया और लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर राफा के मालिक को एक नज़र में ढूंढ लिया। इसे ढूंढना बहुत आसान था। दरबान में सिर्फ एक व्यक्ति टेकअवे बनियान पहने था। स्नेहा पटेल, तुम क्या कर रही हो? ये सज्जन हमारे बड़े ग्राहक हैं, जल्दी हटो, अपने काम में देरी मत करो।
उसी समय लॉबी मैनेजर मुड़ा और सम्मानपूर्वक अर्जुन मेहरा को सिर झुकाया और कमर झुकाई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मुंह के कोने लगभग कानों तक पहुंच गए थे। महोदय, मुझे खेद है, हमारे कर्मचारी की आंखें नहीं हैं, उसके साथ परिचित मत होइए। यह आपकी कार की चाबी है। मैंने कार को दरवाजे पर सबसे स्पष्ट जगह पर पार्क किया है। आपको पहले जाना है। कहावत है कि मुस्कुराने वालों को हाथ नहीं मारते। लॉबी मैनेजर ऐसा है, आप और क्या कह सकते हैं। उसे दोष मत दो, मुझे काम पर कपड़े बदलने का समय नहीं मिला तो क्या। मुझे कुछ काम है, पहले ऊपर जाता हूँ। अर्जुन मेहरा के लिफ्ट में जाने के बाद बाहर के दो लोग अभी भी कुछ फुसफुसा रहे थे। उसे बस अस्पष्ट रूप से 10 मिलियन, सुपर कार और फरारी जैसे की वध सुनाई दिए। लिफ्ट बहुत जल्दी रेस्तरां तक पहुंच गई। कुछ पूछताछ के बाद अर्जुन मेहरा को आखिरकार वह बॉक्स मिला जहां दिया कपूर थी। लेकिन किसने उम्मीद की थी कि बॉक्स का दरवाजा खोलते ही अंदर के सभी लोग धीरे धीरे उठने लगे और कुछ लोग अपने बैग पीठ पर लेकर बाहर चले गए। निश्चित रूप से इसने उसे बिल चुकाने के लिए बुलाया था। ओह, तुम अब क्यों आए? हम सब खत्म कर चुके हैं। क्या बहुत व्यस्त होने की वजह से देर हो गई? दिया कपूर ने बहुत व्यापक नाटक किया। लोगों को कोई कमी नहीं दिखाई देती थी और उसकी देखभाल करने वाले भाव में थोड़ा सा दोष था जो वास्तव में एकदम सही था। हालांकि अर्जुन मेहरा कोई इच्छुक चाटुकार नहीं है। इस बार उसका आने का मकसद आमने सामने साफ करना था। दूसरे लोग धीरे धीरे बॉक्स से बाहर चले गए। दिया कपूर ने टेबल पर पड़ा नैपकिन उठाया और अर्जुन मेहरा के पास जाकर उसका पसीना पोंछने लगी। रुकिए, मैं यहाँ आपका अभिनय देखने नहीं आया। मैं आपको कुछ आमने सामने कहना चाहता हूँ। टिश्यू पकड़े हाथ कांप गया और फिर शांत होने का नाटक करते हुए उसने अर्जुन मेहरा का पसीना पोंछना जारी रखा और कहा, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन मेहरा ने दिया कपूर का पतला हाथ पकड़ा और उसे फेंक दिया। बॉक्स में गया और अंग्रेजी संकेतों वाली लाल शराब की बोतल उठाई। नाटक मत करो, मैं मानता हूं कि पहले मुझे आपके लिए अच्छी भावनाएं थीं, लेकिन सिर्फ अच्छी भावनाएं। पिछली बार भी यही कहानी थी। आपने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन जब मैं पहुंचा तो आपको जाना पड़ा। उस बार मुझे 3000 से ज़्यादा खर्च करने पड़े। उस बार के बाद से आपके लिए मेरी अच्छी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो गईं। अगर इस बार आपका कॉल न आता तो मैं भूल ही जाता कि आप मौजूद हैं। शायद आप मुझे फिर से बिल चुकाने के लिए बुलाना चाहती हैं। शायद अर्जुन मेहरा ने जो कहा उसकी वजह से दिया कपूर का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और हताश होकर उसने वाइन ग्लास पकड़ा और अर्जुन मेहरा के चेहरे पर फेंक दिया। लाल शराब से भीग गया, लेकिन इस पल उसके कानों में सिस्टम की याद दिलाने वाली आवाज़ सुनाई दी। डिंग डोंग, होस्ट को उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। लाल भाग्य सिर पर, पुरस्कार ₹1 बिलियन जो तुरंत जमा हो जाएगा। क्या? कितने? 1 बिलियन। अर्जुन मेहरा लगभग बेहोश हो गया। इस समय दिया कपूर पहले ही चली गई थी, लेकिन इस समय अर्जुन मेहरा उसकी परवाह कैसे कर सकता था। उसका दिमाग बिलियनों से भरा था। 1 बिलियन, 1 बिलियन, आप अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर सकते हैं। फिर फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। आपके बैंक कार्ड का अंतिम नंबर 9527 को 1 अरब रुपए का ट्रांसफर प्राप्त हुआ और खाते का बैलेंस 1 अरब 8848 रुपए है। दिया कपूर, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी लकी स्टार बनोगी। तुमने मुझे अच्छा भाग्य दिया, हा हा हा। जैसे ही अर्जुन मेहरा सीधा खड़ा होकर हंस रहा था, बाहर से वेटर अंदर आया विनम्र मुस्कान के साथ और अर्जुन मेहरा को कुछ सौंपा। महोदय, आपने कुल 5279 रुपये खर्च किए हैं। मैं आपके लिए शून्य हटा देता हूँ। कुल 5200 रुपये है। क्या नकद है या कार्ड? मात्र 5200 रुपये। दिया कपूर के लाल भाग्य के लिए मुझे कुछ भी चुकाना होगा। उसे खाने पर आमंत्रित करने के रूप में मान लो। कार्ड स्वाइप करो, मेरा कार्ड स्वाइप करो। ओह, माफ़ करें, मैं इसे लाया नहीं। क्या वीचैट से भुगतान कर सकता हूँ? धन्यवाद। पहले वेटर को नहीं लगा कि पीली बनियान वाले लोग 5000 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर का भुगतान कर सकते हैं। वह सोच रही थी कि भले ही तुम सुंदर हो, मैं तुम्हें छूट नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैनेजर से तुम्हारे लिए डिस्काउंट मांग सकती हूँ। भुगतान पूरा होने के बाद उसने अनजाने में अर्जुन मेहरा का डिडक्शन टैक्स मैसेज देख लिया। उस पर बैलेंस एक के पीछे बहुत सारे शून्य थे। मेरे भगवान, इस दुनिया में क्या गलत हो गया? टेकअवे वाले इतने अमीर हैं, या फिर अमीर लोग टेकअवे डिलीवर करने चले गए? वेटर बस ये सोच रही थी कि इस टेकअवे बॉय का वीचैट कैसे ले। पता चला कि भाई पहले ही लिफ्ट में चला गया। नफरत से पैर पटकते हुए उसे लगा कि उसने लाखों खो दिए। हालांकि दिया कपूर अर्जुन मेहरा से पहले चली गई थी, लेकिन नीचे जाते समय वह बाथरूम में अपना मेकअप ठीक करने गई।
आखिरकार छोटी बहनों को अभी क्या हुआ था इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब अर्जुन मेहरा लिफ्ट से बाहर निकला तो दिया कपूर ठीक उसी समय होटल के दरवाजे पर पहुंची। उसकी छोटी बहनें भी होटल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थीं। ये कार बहुत हैंडसम है, पता नहीं ये किसकी कार है, इसे होटल के गेट के बीच में पार्क किया जा सकता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? आमतौर पर सुपरकारों को यह विशेषाधिकार मिलता है। लगभग सभी होटल सबसे स्पष्ट जगह रिजर्व करते हैं जो इन कारों के लिए तैयार की जाती है। पिछली बार मेरा बॉयफ्रेंड पोर्श 911 चलाकर मुझे होटल ले गया था। सबसे स्पष्ट जगह पर रुका था। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद एक्सप्रेस होटल गए होंगे। 911 कितने की है? ये फरारी है। ये सिर्फ फरारी नहीं है बल्कि मावान राफा है। 20 रुपये मिलियन से ज़्यादा और पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। जब दिया कपूर बाहर गई तो उसने अपनी छोटी बहनों को दरवाजे पर खड़े बात करते देखा और जल्दी से मुस्कुराते हुए शामिल हो गई। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? धिक्कार है। ये कार कितनी हैंडसम है। वह कह रही है कि यह मावांग फरारी है। इसकी कीमत 20 रुपये मिलियन से ज़्यादा है। मेरे भगवान, अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये कार चलाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। चाबुक, मोमबत्ती, बंधन। हाय दिया कपूर, तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें क्या पता, यह मज़ा है। अर्जुन मेहरा भी इस समय बाहर निकला और एक नज़र में उसने बीच में रुकी राफा को देखा और साथ ही राफा के आसपास कई महिलाओं को देखा। धन्यवाद, मुझे जाने दें। कुछ महिलाओं ने सिर घुमाया और देखा कि यह पीली बनियान वाला टेकअवे वाला था, खासकर दिया कपूर। अर्जुन मेहरा का चेहरा देखने के बाद सबने घृणा की और यहाँ तक कि मजाक उड़ाया। अर्जुन मेहरा, क्या तुम फिर से दिखावा करना चाहते हो? हाँ, जो लोग बिल देने में कंजूसी करते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यह कार तुम्हारी है? या धोकर सो जाओ, सपनों में सब कुछ मिलता है। वास्तव में उस महिला पर ध्यान नहीं देना चाहता था। चुपचाप कार का दरवाजा खोला, सबसे पारंपरिक मैकेनिकल चाबी डाली और इग्निशन शुरू किया। गड़गड़ाहट। लड़कियां इतनी हैरान हुईं कि वे खुद को रोक नहीं पाईं और दूर जाती मावान को घूरने लगीं। उनमें से एक ने अपनी कोहनी से दिया कपूर को छुआ। तुमने अभी कहा था कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये कार चलाए तो तुम क्या क्या करोगी? यह अर्जुन मेहरा है। उसने खुद स्वीकार किया था कि उसे उससे अच्छी भावनाएं थीं। बस मैंने खुद उसे छोड़ दिया। नहीं, मुझे वह वापस लेना होगा जो मेरा है। उसका दिल न मिले तो भी मुझे उसके पैसे चाहिए। गुलाब इनसे निकलने के बाद अर्जुन मेहरा ने पहले डिलीवरी कंपनी से छुट्टी मांगी। आखिरकार उस पर लाल शराब उछाल दी गई थी, लेकिन वह काम जारी नहीं रख सकता था। हालांकि चेहरे पर लगी लाल शराब होटल में धो दी गई थी, लेकिन कपड़ों और पैंट पर लगी लाल शराब नहीं धोई जा सकती थी। कोई उपाय नहीं था, पहले कपड़े बदलने होंगे। घर जाकर कपड़े बदलने की सोच रहा था, लेकिन सड़क पर चलते हुए उसने खेल के कपड़ों पर एक बड़ा नारा देखा। दुकान की मियाद खत्म, गोदाम खाली, 20% डिस्काउंट पर बिक्री। कहावत है कि सस्ती चीजें न लेना मूर्खता है, तो उसने जल्दी से कार पार्क की, पीली बनियान उतारी और खेल के कपड़ों की दुकान में घुस गया। धिक्कार है। राफा, हाय देखो, उस आदमी के कपड़ों पर लाल शराब छींटी हुई है। वह जरूर नीच होगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा देते पकड़ा होगा और लाल शराब उछाल दी होगी। हाँ, नीच, छी। मैंने कहा था कि इन अमीर दूसरी पीढ़ी में कोई अच्छा नहीं होता, सब नीच हैं। दिन भर सुपरकार चलाकर छोटी लड़कियों को बहकाते हैं। ये कहना पड़ता है कि लोगों की कल्पना अभी भी बहुत समृद्ध है और वे कपड़ों और शराब के दागों से एक अच्छा नाटक बना सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने ये शब्द भी सुने, लेकिन उसने इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दुनिया मुझ पर बहुत हंसती है, मैं दूसरों पर हंसता हूं कि वे समझ नहीं सकते। तुम जो चाहो सोच सकते हो। मैं डिस्काउंट वाले कपड़े लेने जा रहा हूं, तुमसे बात करने का समय नहीं है। जब वह दुकान में घुसा तो आसपास के लोगों ने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया। फरारी चलाकर डिस्काउंट वाले कपड़े खरीदना, कोई स्वाद नहीं। 20 रुपये मिलियन से ज़्यादा की मावांग वाला ये कपड़े खरीदता है। ये वैज्ञानिक नहीं है। दूसरों से सीखो जो मितव्ययी और घर संभालना जानते हैं, इसलिए सुपरकार चलाते हैं। फिर तुम्हें देखो, कौन सा कपड़ा लाखों का नहीं है। बर्बादी। मेरे भगवान, ये निश्चित रूप से अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं है, यह अमीर पहली पीढ़ी होगा। जीवन जीना जानता है। अर्जुन मेहरा मिश्रित समीक्षाएं सुनने के लिए बहुत आलसी था। दुकान में घुसा और एक सेट काले स्लैक्स, सफ़ेद छोटी आस्तीन और एक जोड़ी सफ़ेद जूते चुने। फिर से छोटी पीली बनियान पहनी और सचमुच ये सूट अच्छा लग रहा था। चेकआउट के बाद पता चला कि इस पूरे शरीर के लिए सिर्फ 200 रुपये खर्च हुए। फिर पास में 50 रुपये देकर बाल धोए, तरोताजा हुआ और संतुष्ट होकर राफा के साथ चला गया।
लेकिन फिर सोचा, क्या इस तरह पैसे खर्च करना थोड़ा ज़्यादा किफ़ायती नहीं है? अपने कार्ड में 1 बिलियन है। अगला, क्या खाना खाने जाना चाहिए? दोपहर भर व्यस्त रहने के बाद थोड़ी भूख लगी है, ये तो छोड़ ही दे कि अब मैं 1 बिलियन वाला आदमी हूँ। अगर बिल्कुल भी शानदार नहीं रहा, तो मेरे बैंक कार्ड बैलेंस के साथ सॉरी होगा। हैप्पी होम, इंपीरियल सिटी का सबसे शानदार चीनी रेस्तरां। सुना है कि अंदर की सजावट बहुत शानदार है, यहाँ तक कि वेटरों को हानफू पहनना पड़ता है और प्राचीन हिंदी बोलना पड़ता है, और यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें प्राचीन हैं। हालांकि जब अर्जुन मेहरा सिर हिलाते हुए अंदर गया तो उसे एक परिचित मिला। ओह, क्या ये सुंदर अर्जुन मेहरा नहीं है? बहुत समय हो गया। सुना है विक्रम मल्होत्रा ने सहपाठियों से कहा था कि तुम टेक अवे डिलीवर कर रहे हो। इस व्यक्ति का नाम यश लोहिया है। विक्रम मल्होत्रा की तरह वह भी अर्जुन मेहरा का जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी है। ये संयोग है कि जूनियर हाई स्कूल से कुल 4-5 लोग ही इंपीरियल सिटी में विकसित होने आए, लेकिन एक दिन में 3 से मुलाकात हो गई। बस यह व्यक्ति अर्जुन मेहरा उससे थोड़ा बात नहीं करना चाहता था। सुना है कि यश लोहिया एक अमीर औरत के पास गया जो अपने पति से पालतू थी। उसे कुछ न करने के लिए महीने में 2 लाख रुपए से ज़्यादा मिलते हैं। ओह, ये सही नहीं लगता, हमेशा हर रात मेहनत करनी पड़ती है। जब वह पढ़ाई करता था, यह आदमी 180 पाउंड का मोटा था। उम्मीद नहीं थी कि अब वह पतला हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि एक लात से टूट जाएगा। लगता है बहुत शारीरिक काम किया है। लेकिन यश लोहिया को इसकी परवाह नहीं थी, वह अक्सर बड़े बड़े दावे करता था। जब तक कौशल अच्छा हो, अमीर औरत उसे खिला सकती है। हालांकि दोनों इंपीरियल सिटी में विकसित हो रहे हैं, यश लोहिया ने कभी सक्रिय रूप से अर्जुन मेहरा से संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि वह अर्जुन मेहरा को थोड़ा नीचा देखता था। अक्सर दूसरों से कहता था कि अगर उसके पास अर्जुन मेहरा का चेहरा होता तो वह निश्चित रूप से सारी राजधानी की अमीर औरतों को संभाल लेता। यहाँ तक कि कहा कि अर्जुन मेहरा स्वर्ग का उल्लंघन कर रहा है और इतना सुंदर चेहरा काम नहीं कर रहा। नर्म भोजन खाने वाले इस आदमी पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ पहले ही सक्रिय रूप से उसके सामने खड़ा हो गया था और इसे नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मैं सचमुच टेक अवे डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं छुट्टी पर हूँ, कुछ खाने की तैयारी कर रहा हूँ। अर्जुन मेहरा की व्याख्या सुनकर यश लोहिया ऑर्डर लेना चाहता था और ऑर्डर लिया, ये नाटक करते हुए कि कुछ भी खाओ, यहाँ खाने से तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। तुम दिखावा क्यों करते हो? हालांकि उसने मन में ऐसा सोचा, लेकिन होठों पर बहुत उत्साह था। ये सही है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का 60वां जन्मदिन है, चलो साथ में कुछ खाते हैं। अर्जुन मेहरा का मुंह फड़फड़ाया, ये सोचते हुए कि तुम सचमुच कुछ भी खाने में नहीं हिचकते, ये नर्म भोजन वास्तव में कठिन है। नहीं, 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 मैं बस कुछ खाऊंगा। क्या आपको पहले जाना है? सख्ती से मना कर दिया। आज उसे पहले ही 40 साल की उम्र से झटका लग चुका है। वह 60 साल की उम्र से एक और झटका नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं पहले अंदर जाता हूँ। वैसे, क्या मैं शनिवार को विक्रम मल्होत्रा की शादी में शामिल हूँ? मैं 911 चलाकर तुम्हें लेने आऊँगा और गांव वापस जाऊँगा। जरूरी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ जा सकती है। फिर बात करते हैं। मैं पहले अंदर गया। इस छोटे गोरे चेहरे को विदा करके अर्जुन मेहरा को राहत मिली। बस दरवाजे में घुसने ही वाला था कि हानफू वाली महिला ने उसे रोक दिया। टेक अवे ऑर्डर पीछे के दरवाजे से ले। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।